Hello student, welcome to online classes of Parvat classes. I am Prashant Singh and today we are going to learn first chapter in geometry, that is similarity. So in the previous lecture we have already studied our first exercise. So today we are going to learn our exercise number 1.2. So before going to exercise there are certain theorems जो हम लोगों को solve करने पड़ेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दोस थ्योरम हम लोग एक्सरसाइज पे जा सकते हैं. सो चलिए देखते हैं हमारा पहला थ्योरम कौन सा है. आवर फर्स्ट थ्योरम इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इट इज आल्सो नोन एज बीपीटी और ये एग्जाम में आता ही आता है. मोस्टली इसे पूछा जाता है एंड इसके बेसिस पे सम्स भी है एक्सरसाइज में हमारे. सो चलिए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है एंड आफ्टर दैट हम लोग इसे प्रूफ करेंगे. करेक्ट, देखते हैं. सो स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन. सो अभी हम लोगों ने थ्योरम तो रीड कर लिया, इसका मतलब समझ लेते हैं. पहले क्या बोला, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है. Here we have taken triangle PQR. यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या कर लिया है, ट्रायंगल PQR ड्रॉ किया हुआ है. अब इसमें मैंने क्या किया है, साइड QR ये दिख रहा है हम लोगों को एंड यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है XY और यू कैन से सेगमेंट XY. अब ये जो सेगमेंट है, ये जो लाइन XY है वो क्या कर रहा है, QR को पैरेलल है. करेक्ट. सो हमारे स्टेटमेंट में यही बोला हुआ है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. सो यहाँ पे XY इज पैरेलल टू QR, ये पहला पार्ट है. एंड इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स, और ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल के जो दो साइड्स बचे हुए हैं. अभी देखो QR साइड्स तो चला गया, बचा क्या मेरे पास PQ एंड PR, ये दो साइड्स बचा हुआ है. और PQ और PR को ये जो लाइन है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. व्हाट इज इट मीन बाय इंटरसेक्ट? इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कट कर रहे हैं. उस लाइन को क्या कर रहे हैं, वो कट कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये जो लाइन XY मैंने ड्रॉ किया वो PQ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट X. एंड ये लाइन जो XY है उसमें अगर मैं पॉइंट Y की बात करूं, सो ये जो पॉइंट Y है वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, PR को. तो हम लोग बोल सकते हैं XY इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट X एंड XY इंटरसेक्ट PR एट पॉइंट Y. तो यही थ्योरम में दिया हुआ है, स्टेटमेंट यही बोला हुआ है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. सो यहाँ पे ये जो लाइन XY है वो PQ को पैरेलल है और ये जो लाइन XY है वो रिमेनिंग दो साइड्स को क्या कर रहा है, दो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो हमें क्या प्रूफ करना है, then the line divides the sides in the same proportion. So ये जो लाइन XY है वो क्या करेगा, इस पूरे ट्रायंगल को क्या करेगा, दो प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल पॉइंट X ये हमारे साइड PQ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा PX अपॉन XQ का वो किसको इक्वल करेगा, PY अपॉन YR के रेशियो को. एंड ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर. सो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाना है, PX अपॉन XQ का जो रेशियो होगा वो इक्वल करेगा PY अपॉन YR के रेशियो को. सो यही हमारा BPT है. चलिए प्रूफ करके देखते हैं यहाँ पे हम लोग. तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले गिवन पार्ट लिखेंगे. So first we will write given here. So what is given now? So यहाँ पे line XY is parallel to QR. तो लिख लेते हैं यहाँ पे line XY is parallel to side QR. ये पहला पार्ट मुझे मिल गया. एंड अगेन बोला हुआ है कि ये जो लाइन XY है वो हमारे साइड्स PQ और साइड PR को क्या कर रहा है, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो वो भी लिख लेते हैं वहां पे हम लोग. सो
लाइन एक्स वाई intersects side PQ and side PR at point X and Y रिस्पेक्टिवली। बराबर, से यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, वहां पे लाइन एक्स वाई intersect side PQ and side PR at point X and Y respectively. So now ये हो गया हमारा गिवन पार्ट। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी रिक्वायर्ड होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों सेगमेंट्स को ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को। वी विल ज्वाइन पॉइंट XR एंड वी विल ज्वाइन पॉइंट YQ। ये हमारा वहां पे क्या है, कंस्ट्रक्शन है, राइट। सो गिवन हो गया एंड आफ्टर दैट प्रूफ मैंने यहाँ पे लिखा है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। सो गिवन टू प्रूफ एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन पार्ट आ जाएगा वहां पे। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, XR एंड पॉइंट QY को ज्वाइन किया, तो वहां पे लिख देंगे हम लोग ज्वाइंट सेगमेंट XR एंड सेगमेंट, और यू कैन से YQ। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ जाएगा वहां पे, प्रूफ। जाएंगे प्रूफ पे। सो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PXY एंड ट्रायंगल YXQ, Y इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है एंड यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है PX और XQ ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो हाइट है वो क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। सो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स का हाइट क्या हो जाएगा, सेम। सो हाइट सेम हो गया। सो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका जो रेशियो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल PXY and triangle YXQ have common vertex Y and bases PX and XQ lies on the same line, राइट। इनके जो बेसिस हो कहाँ पे कर रहे हैं, एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज PXQ। मींस व्हाट, दे आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस व्हाट, कभी भी पॉइंट हम लोग कोलिनियर कब बोलते हैं, जब वो एक सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं। सो ये पता चल गया मुझे वहां पे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल YXQ equals to what, their basis। तो PXY का बेस क्या हो जाएगा, PX एंड YXQ का बेस क्या हो जाएगा, XQ। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप हमारे प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था आप लोगों को। तो उसमें एक बार जाके चेक कर लीजिए कि सपोज अगर हाइट सेम हो रहा है तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। सो नाउ यहाँ पे आ जाएगा PX अपॉन XQ एंड रीजन क्या लिखेंगे वहां पे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। ये मिल गया हम लोगों को पहले यहाँ पे। तो हम लोगों ने पहला ट्रायंगल सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल PXQ। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल PXQ एंड ट्रायंगल XYR। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। क्लियर। अगेन वही जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किया, यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है, ट्रायंगल ट्रायंगल PXY एंड ट्रायंगल XYR दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, X। सो एंड इनका जो बेस है PY अपॉन YR एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन हाइट होगा, कॉमन हाइट होने वाला है। तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, उसका जो रेशियो होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखने वाले हैं, नाउ इन ट्रायंगल PXY and triangle XYR, or you can say triangle PXY and triangle XYR have common vertex X and basis TY and YR lies on the same line. So यहाँ पे भी ये तीनों पॉइंट्स मुझे क्या मिल जाएंगे, कोलिनियर. सो वी कैन राइट इट एज PYR एंड इन दोनों का जो एरिया होगा वो भी हम लोग दिखा सकते हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PY अपॉन YR. Why PY अपॉन YR? Because these two triangle have common height. उनका जो हाइट है वो कॉमन होगा, हम लोगों को मिलेगा कॉमन हाइट. सो जो भी रेशियो होगा एरिया का, वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस पे. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर PY अपॉन YR. एंड यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम height. Clear? This is your equation number 2. So we got our equation number 1 and equation number 2. Now एक और पार्ट है, यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि हम लोग इसको 3 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, PXY एंड XYQ ये दो ट्रायंगल सेलेक्ट किया था एंड उसमें से मुझे क्या मिल गया, PX अपॉन XQ. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने PXY एंड XYR लिया हुआ था, वहां पे भी हम लोगों को क्या मिल गया, एरिया का रेशियो PY अपॉन YR. नाउ थर्ड स्टेप दैट इज, सो मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा यहाँ पे. नाउ इन थर्ड स्टेप हम लोग क्या देखेंगे, हियर these two are my parallel line XY and QR, and after that XYR and YXQ ये दो ट्रायंगल इनके बीच में आ रहे हैं. सो हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टडी किया था, जिन्होंने नहीं किया वो प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या स्टडी किया था, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल आ रहा है एंड दोनों ट्रायंगल का अगर बेस सेम है, सो देयर हाइट विल आल्सो बी सेम, राइट. सो उनका जो एरिया होगा, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. ये हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था. सो वही देख लेते हैं यहाँ पे. नाउ सेगमेंट XY is parallel to side QR. ये कहां से दिया हुआ है, ये हम लोगों को मिला हुआ है, दैट इज गिवन, राइट है ना. सेगमेंट XQ और ये QR क्या है हमारा, वहां पे साइड है. सो वी राइट हियर सेगमेंट XY is parallel to segment QR. Now triangle XYR and triangle YXQ ये वाला ट्रायंगल have common base XY, right. In triangle XYQ and triangle YXR दोनों में कॉमन क्या है, XY, and XY is what over here, base. So वही मैंने यहाँ पे लिखा है, triangle XYR and triangle YXQ have common base XY, right. And their heights
आर ऑल्सो सेम, करेक्ट। क्यों हाइट सेम है? क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, दैट इज व्हाई देयर हाइट विल आल्सो बी सेम। तो यहाँ पे उनका बेस एंड हाइट दोनों सेम हो गया, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल XYR is equals to area of triangle YXQ। रीजन क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड हाइट। ये हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट। सो इसे हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 1, सो नाउ फ्रॉम, अभी देखते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल YXQ, ये कितना मिला है मुझे? PX अपॉन XQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYR, ये कितना मिल गया मुझे? PY अपॉन YR। So here in place of this, that is your area of triangle YXQ, right? So area of triangle YXQ, area of triangle YXQ किसको इक्वल कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल XYR को। So in इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट है? तो यहाँ पे लिख दूंगा therefore इक्वेशन 1 becomes area of triangle PXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी मैं यहाँ पे YXQ की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? XYR, क्लियर? और ये किसके इक्वल करेगा? PX अपॉन XQ। ये कहां से हो जाएगा? फ्रॉम 3। ये मिल गया मुझे, है कि नहीं? हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल YXQ, ये मुझे इक्वेशन 1 में मिला हुआ था। एंड वी गॉट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल YXQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल XYR। सो इन प्लेस ऑफ YXQ इक्वेशन 1 में हम लोगों ने क्या लिख दिया? XYR। कहां से पता चल गया? फ्रॉम 3। सो नाउ जस्ट लुक एट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, राइट है? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे, सो उनका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYR। हियर आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYR। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। सो लिख सकते हैं यहाँ पे, सो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 मुझे क्या मिल जाएगा? PX अपॉन XQ इक्वल्स टू PY अपॉन YR। एंड दिस इज व्हाट हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना था। तो ये So now let's move on to our theorem number 2. The name of the theorem is angle bisector theorem. So first look at this statement. Statement क्या दिया है वहां पे? The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. अभी थ्योरम का स्टेटमेंट देख के थोड़ा उसे समझने की कोशिश करो, क्या बोला है वहां पे? वहां पे बोला हुआ है let us consider a triangle PQR, क्लियर? अभी इसमें मैंने क्या ले लिया? रे QS बाइसेक्टर ले लिया हुआ है, किसका? एंगल PQR का, है कि नहीं? और ये जो रे QS है वो PR को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट S पे। तो यहाँ पे बोला क्या? हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि जो रेशियो फॉर्म होगा वहां पे PS अपॉन SR का, वो किसको इक्वल करेगा? रिमेनिंग दो साइड्स के रेशियो को, दैट इज PS अपॉन SR equals to the ratio of the remaining two sides, that is PQ upon QR। यही स्टेटमेंट दिया हुआ है और यही हम लोगों को क्या करना है? टू प्रूव दिया ना, the side opposite to the angle
इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो रिमेनिंग साइड्स कौन कौन से होंगे, पी क्यू और क्यू आर। सो पी क्यू अपॉन क्यू आर का रेशियो ले लिया मैंने, और ये जो बाइसेक्टर है, ये जो रे यहाँ पे आ रहा है वो कौन से साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, पी आर को। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो फॉर्म होगा, पी एस अपॉन एस आर का। सो ये हम लोगों को प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना है। सो फॉर दैट इसको मैं थोड़ा यहाँ पे अलग लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन पार्ट भी रिक्वायर्ड होगा ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जरूरी है, विदाउट कंस्ट्रक्शन हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो रे हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है क्यू एस, राइट, रे हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है क्यू एस। अब इसी को मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट आर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट है कि नहीं, क्यू एस को पैरेलल होना चाहिए लाइन, क्लियर। एंड ये जो साइड पी क्यू है इसको भी मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, है कि नहीं। सो ये पार्ट क्या है, मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, हमारा जो रे क्यू एस था उसके साथ में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो आप पॉइंट आर से। पॉइंट आर से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया रे क्यू एस को, एंड आफ्टर दैट पॉइंट पी क्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। कहां तक एक्सटेंड करूंगा, यहां तक जिस पॉइंट पे वो इस पैरेलल लाइन को कट कर दे। सो इसे हम लोग नाम ले लेते हैं टी। क्या नाम ले लिया हम लोगों ने इसका, टी ना। अब थोड़ा सा ये इजी है, अब इसमें हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, पी एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये हम लोगों को प्रूफ करना था ना, पी एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर, चाहिए तो गिवन टू प्रूफ एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी किया है एंड देन फाइनली प्रूफ वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को स्टेप्स याद रखना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा कौन कौन से स्टेप्स वो आप लोगों को ध्यान देना है। एंड इस थ्योरम में हम लोग 9th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर दैट इज योर पैरेलल लाइन का भी थोड़ा हेल्प लेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे रे क्यू एस एन आर टी ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे पैरेलल लाइन के भी प्रॉपर्टी है। अगर वो नहीं आ रहा है आप लोगों को तो आप 9th स्टैंडर्ड में जाके थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं ना। गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। सो यहां पे क्या दिया हुआ है, क्यू एस रे क्यू एस इज बाइसेक्टर of angle P Q R, ये दिया हुआ है बराबर ना, बोला ना, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। मींस और यहाँ पे QS बाइसेक्टर दिया हुआ है PQ R का, ये हम लोगों को दे दिया है। एंड PSR ये भी क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे PSR। नाउ मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और यू कैन से कंस्ट्रक्शन भी लिख लो पहले, यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते फिर उसके बाद प्रूफ पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे क्यू एस through, draw a line parallel to ray QS through point R, right, कहां से हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, थ्रू पॉइंट R, एंड एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, साइड PQ। सो एंड एक्सटेंड साइड PQ so that it meets line RT at point T। क्लियर है ना, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे क्यू एस, हम लोग क्या करें, कंस्ट्रक्शन पार्ट दिखाना है।
सो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू QS रे QS के अगेंस्ट में हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट R से एंड PQ को एक्सटेंड कर रहे हैं सो दैट इट मीट लाइन RT एट पॉइंट T। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। सो गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ मूव ऑन टू प्रूफ में जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सो चेक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। प्रूफ। नाउ फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल PQR, राइट, इन ट्रायंगल PQR रे QS इज द बाइसेक्टर, ray QS is the bisector of angle PQR। ये क्या हम लोगों को गिवन है। So therefore we can say that angle PQS is congruent to angle RQS। ये मिल जाएगा मुझे वहां पे। Therefore measure of angle PQS is congruent to measure of angle RQS, राइट। ये पता चल जाएगा हम लोगों को, है कि नहीं। क्या लिख देंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और यू कैन राइट बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। नाउ ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। So take it as equation number 1. Now moving further, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे। Now listen here, in triangle PTR, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल PTR। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। Now सेकेंड स्टेप, in triangle PTR QS is parallel to ray QS is parallel to line TR। ये कहां से मिल गया मुझे, बाय कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं। रे QS is parallel to ray TR बाय कंस्ट्रक्शन ही मिला हुआ है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट PQ upon QT equals to PS upon SR। रीजन क्या है वहां पे, रीजन है हमारा थ्योरम नंबर 1 जो हम लोगों ने किया था। सो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, इन अ गिवन ट्रायंगल अगर एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारे किसी भी एक साइड को पैरेलल होगा, तो रिमेनिंग दो साइड्स को क्या करेगा, वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर। सो वहां पे जो रेशियो फॉर्म होगा दोनों साइड्स का, वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया बाय, यहाँ पे क्या लिख देंगे, BPT, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो इसे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल PQR को देखा था एंड ट्रायंगल एंड सेकंड स्टेप में हम लोगों ने किसे देखा, PTR। सो दो स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ आगे चलते हैं। नाउ अगेन हियर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, सो QS इज पैरेलल टू TR, है कि नहीं, एंड QS और TR पैरेलल है। तो ये PT जो है वो किसका काम कर रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करूं तो ये लाइन किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। क्लियर। तो थर्ड स्टेप इसीलिए मैंने बोला था कि वहां पे थोड़ा बहुत पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज भी लगेंगे। क्लियर। सो नाउ थर्ड स्टेप, रे QS is parallel to line TR, है कि नहीं। ये क्या दिया
है हम लोगों को, चलो ये पता है हम लोगों को, रे QS is parallel to line TR, and first if we take PT as a transversal and line PT is its ट्रांसवर्सल। हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, रे QS इज पैरेलल टू लाइन TR, एंड वहां पे हम लोगों ने ट्रांसवर्सल किसको लिया है, PT को। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTR। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन में ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं कि नहीं होते। सो वही सेम चीज यहाँ पे भी देख रहा हूं मैं, QS इज पैरेलल टू TR, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये जो एंगल होगा PQS और ये वाला जो एंगल होगा QTR, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PQS is congruent to measure of angle QTR. Reason, corresponding angle of parallel line. Clear? Now ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ स्टेप, इसे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ फोर्थ स्टेप अगेन हम लोग क्या देखेंगे वहां पे, नाउ हियर अगेन रे QS is parallel to line TR, and again here we will select QR as a transversal now। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, QR को ट्रांसवर्सल लेंगे। क्लियर, ऐसे हमारा फोर्थ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ट्रायंगल PQR लिया, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने ट्रायंगल PTR ले लिया, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने दो पैरेलल लाइन लिया, उसके साथ PT को ट्रांसवर्सल लिया। नाउ इन फोर्थ स्टेप अगेन QS एंड TR को पैरेलल लेंगे और उसके साथ QR को ट्रांसवर्सल सेलेक्ट करेंगे। सो नाउ अगेन हियर राइट दिस स्टेटमेंट, रे QS is parallel to line TR and segment QR is its ट्रांसवर्सल। अब हम लोगों ने ट्रांसवर्सल किससे ले लिया है, सेगमेंट QR को। सो नाउ थोड़ा ध्यान से देखिए, एनालाइज करें। रे QS और TR ये पैरेलल हो गया एंड QR क्या हो गया वहां पे, ट्रांसवर्सल। सो वी कैन से दैट एंगल SQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRT, है कि नहीं। रीजन बोल दो, क्या होगा रीजन, एक बार वापस, एंगल SQR इज कॉन्ग्रुएंट टू QRT। ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होगा और ये दो पैरेलल लाइन है। सो इसे कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर, और यू कैन से व्हाट, नहीं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल फॉर अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। सो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे, so we can say that angle SQR is congruent to QRT by alternate angle। so यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, therefore measure of angle SQR is congruent to measure of angle QRT by alternate एंगल, है कि नहीं। सो इसे हम लोग ले लिया इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग जरा। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ये हम लोगों को मिल गया, है कि नहीं। नाउ जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए एंड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। मेजर ऑफ एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल RQS, एंड यहाँ पे भी मेजर ऑफ एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल QTR।
सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो इनका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 मेजर ऑफ एंगल RQS is congruent to measure of angle QTR। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। क्या आ गया मैंने चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड जो है मेजर ऑफ एंगल PQS, मेजर ऑफ एंगल PQS सेम है, सो इसीलिए उनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। सो मैंने इक्वल दिखा दिया दोनों को, हो गया। चलो ठीक है, अभी हम लोगों ने और एक इक्वेशन ढूंढा था, इक्वेशन नंबर 4, अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे here also measure of angle SQR and here also measure of angle RQS चलेगा, दोनों सेम है। यहाँ पे भी हम लोग मेजर एंगल Q की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी मेजर एंगल Q की बात कर रहे हैं। सो इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, सो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। सो हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो फिर अब करता हूं मैं यहां से, so now from 4 and 5, पहले 1 and 3 से मुझे क्या मिल गया, 5, एंड नाउ वी विल यूज 4 and 5। तो चेक करते हैं क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों का, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। तो हम लोग लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल QRT इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल QTR। यहाँ पे हम लोग मेजर एंगल R की बात करें और यहाँ पे एंगल T की बात करें। चेक करते हैं, यहाँ पे एक बार डायग्राम में देख लो आप लोग, मेजर एंगल QRT, सो QRT इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, क्लियर। एंड वो किसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल QTR को, सो QTR इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो देखेंगे अभी क्या होता है यहाँ पे। So take it as equation number 6. Now in triangle, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है QTR इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लियर है। सो ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4। नाउ स्टेप नंबर 5 है ये हमारा, है कि नहीं। सो नाउ इन ट्रायंगल QTR, है कि नहीं। नाउ इन ट्रायंगल QTR एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, बराबर। सो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर आपस में सेम है, तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल QTR एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स भी हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइड QT इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QT इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। एक बार वापस बता देता हूं, एंगल R के अपोजिट में कौन सा साइड है, QT, एंड एंगल T के अपोजिट में कौन सा साइड है, QR। सो QT और QR ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में दो एंगल आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। सो इसके लिए रीजन क्या लिख देंगे वहां पे, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। पूरा लिख लेना आप लोग, वहां पे शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, क्लियर। सो नाउ साइड QT इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, ये मुझे मिल गया, बहुत ही अच्छा मिला हुआ है यहाँ पे, क्लियर। नाउ जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं। QT and QR both are same, so in place of QT we can substitute QR, so therefore और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 7 ले लेंगे, है कि नहीं।
So therefore equation 2 becomes, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा अभी वहां पे, PQ अपॉन, इक्वेशन 2 PQ अपॉन QT इक्वल्स टू PS अपॉन SR, ये दिया हुआ है। सो PQ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट इन प्लेस ऑफ QT वी कैन राइट QR एंड हियर PS अपॉन SR। सो रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 7, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन है QT की जगह पे हम लोगों ने जो QR लिखा है वो कहां से मिला है मुझे, फ्रॉम 7। सी हो गया। अब इसको ध्यान से देख लो एंड इसको ध्यान से देख लो। सो दोनों सेम है कि नहीं है, PQ अपॉन QR इक्वल्स टू PS अपॉन SR, हियर आल्सो PQ अपॉन QR इक्वल्स टू PS अपॉन SR। सो let's move on to our new theorem. So that is property of three parallel line and their transversal. So in this theorem we are talking about three parallel line and their transversals। तीन पैरेलल लाइन लेंगे, उनमें से ट्रांसवर्सल, उसमें से ट्रांसवर्सल पास करेंगे एंड चेक करेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टी बाहर निकल करके आती है। सो लेट्स फर्स्ट सी द स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस। सो सबसे पहला काम क्या हम लोग यहाँ तक स्टेटमेंट को जरा देखते हैं क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल। तो ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है, ये जो लाइन पी क्यू आर है वो हमारा क्या है, वहां पे थ्री पैरेलल लाइंस है। क्या है हमारे वो, थ्री पैरेलल लाइंस। एंड ये जो थ्री पैरेलल लाइन है और ये जो एक्स है, ये जो लाइन एक्स है वो वहां पे हमारा किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस ट्रांसवर्सल एक्स की बात करते हैं। सो हियर line PQR intersects transversal X at point A B C। लाइन P हमारे ट्रांसवर्सल X को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A पे। लाइन Q X को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट B। लाइन R X को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट C पे। एंड दीज थ्री आर म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर। नाउ तो यहां से ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज व्हाट योर रेशियो। ये जो रेशियो फॉर्म हो रहा है AB अपॉन BC का, है कि नहीं, लाइन PQR इंटरसेप्ट कर रहे हैं इस तीन पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसको, ट्रांसवर्सल X को। सो जो रेशियो फॉर्म होगा AB अपॉन BC का, वो किसको इक्वल करेगा, वो किसको इक्वल करेगा, इस पर्टिकुलर ट्रांसवर्सल के जो रेशियोज जो है उनको, दैट इज LM अपॉन MM। ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके बताना है। सो ये दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल। सो AB एंड BC ये हमारा इंटरसेप्ट है कहाँ पे, ट्रांसवर्सल X पे। और ये इंटरसेप्ट कैसे बन रहा है, जब ये तीन पैरेलल लाइन उस पर्टिकुलर ट्रांसवर्सल से पास हो रहे हैं बाय थ्री पैरेलल लाइन, इज इक्वल्स टू द, यहाँ पे इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट कौन सा फॉर्म है वहां पे, LM और MM इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। ये जो रेशियो है, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है LM अपॉन MM का, वो कौन सी ट्रांसवर्सल पे फॉर्म हो रहा है, Y, राइट। सो वही बोला हुआ है, इज मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। और ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है ट्रांसवर्सल Y पे, वो भी किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, ये तीन पैरेलल लाइन की वजह से फॉर्म हो रहा है। तो यही हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर तीन पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से पास होगा, सो जो भी उसका इंटरसेप्ट फॉर्म होगा वो किसको इक्वल करेगा, अनदर ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट्स को। सो AB अपॉन BC इक्वल्स टू LM अपॉन MM। ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके बताना है। सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लेंगे
एंड दिस इज द इजीएस्ट ऑफ थ्री थ्योरम जो अभी तक हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। एंड लिसन हियर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेगमेंट ए एन को ज्वाइन कर रहे हैं। एंड ये जो सेगमेंट ए एन है वो हमारे बी एम, ये जो सेगमेंट बी एम को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो कहाँ पे कट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट, सो नेम एज ओ। क्या ले लिया हम लोगों ने उसे, पॉइंट ओ। नाउ अब चलते गिवन एंड ऑल सब लिख के इसको प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, गिवन। सो व्हाट इज गिवन हियर, पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लाइन P is parallel to line Q is parallel to line R, है कि नहीं, बराबर। एंड लाइन P इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल X, लाइन P इंटरसेक्ट, और यू कैन से लाइन P इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल X and Y at point A and L respectively, है कि नहीं। लाइन P ट्रांसवर्सल X को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट A। लाइन P ट्रांसवर्सल Y को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट एल। वही मैंने लिखा हुआ है, लाइन पी इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल एक्स एंड वाई एट पॉइंट ए एंड एल रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, लाइन क्यू एंड लाइन आर का भी लिख लेंगे। सो चलिए ये भी हमारे गिवन में आ जाएगा। सो लाइन नाउ क्यू, लाइन क्यू इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल एक्स एट विच पॉइंट, एट डी। एंड लाइन क्यू हमारे वाई को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट एन। तो लिख लेते हैं क्लियर। सो अगेन दिस ऑल, अगेन आर, यहां हो जाएगा लाइन आर इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल एक्स एंड वाई एट पॉइंट सी एंड एन रेस्पेक्टिवली। सी हो गया हमारा गिवन। नाउ कंस्ट्रक्शन, और यू कैन से फर्स्ट वी विल राइट टू प्रूफ। ये हम लोगों को क्या करना है वहां पे, टू प्रूफ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या हम लोगों ने किया, सेगमेंट ए एन को ज्वाइन कर दिया। सो ज्वाइंट सेगमेंट ए एन, राइट है, ये हम लोगों ने लिख लिया वहां पे। नाउ दो पार्ट में से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी इसका प्रूफ है। सो आ गया यहाँ पे प्रूफ, देख लेते हैं। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए सी एन, इन ट्रायंगल ए सी एन, है कि नहीं। बी क्यू इज पैरेलल टू सी एन, है कि नहीं। सेगमेंट बी क्यू, अगर हम लोग इस ट्रायंगल ए सी एन की बात करेंगे, तो यहाँ पे बी क्यू और सी एन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, सेगमेंट बी क्यू इज पैरेलल टू साइड सी एन। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ए सी एन में बी क्यू किसको पैरेलल करेगा, साइड सी एन को। सो हम लोग यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 लगा सकते हैं, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वहां पे हम लोगों ने क्या चेक किया था, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, अगर वो सेगमेंट
किसी भी एक साइड को पैरेलल होगा तो वो रिमेनिंग साइड्स को क्या करेगा, रेशियो में डिवाइड कर देगा, एंड वो जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ACM सेगमेंट BQ इज पैरेलल टू सेगमेंट CM, राइट है। रीजन क्या लिखेंगे वहां पे, गिवन चलेगा क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है लाइंस आपस में। सो अगेन हियर वी कैन से देयरफॉर रेशियो AB अपॉन BC इक्वल्स टू AO अपॉन ON, है कि नहीं, ये मिल गया हम लोगों को वहां पे AB अपॉन BC इक्वल्स टू AO अपॉन ON। नाउ रीजन बाय BPT, इसे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल लिया हुआ है ACN, वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लेंगे, NLA, दिस ट्रायंगल, क्लियर। सो नाउ ये ट्रायंगल NLA, again segment OM is parallel to AL, segment OM is parallel to side AL, रीजन क्या आ जाएगा, गिवन, बराबर। सो नाउ यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल NLM, यहाँ पे इस ट्रायंगल में OM किसको पैरेलल है, AL को। सो हम लोगों ने एक सेगमेंट ड्रॉ किया, वो हमारे ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल है, तो यहाँ पे भी रेशियो मिल जाएगा मुझे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग रेशियो दिखा सकते हैं, दैट इज रेशियो देयरफॉर AO अपॉन ON इक्वल्स टू LM अपॉन MN, ये भी कहां से मिल गया, बाय BPT, एंड दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन नंबर 2, है ये काफी सिंपल है। इस पर्टिकुलर थ्योरम में क्या करना है, 2 बार BPT यूज करना है, एंड फ्रॉम 1 and 2 हमें ये मिल जाएगा इजीली, देख लेते हैं। AB upon BC equals to AO upon ON, here also AO upon ON equals to what, LM upon MN। so हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो AO upon ON का जो मुझे वैल्यू मिला है LM upon MN, वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes what, AB upon BC equals to, बराबर ना, AB upon BC equals to what, AO upon ON। in place of AO upon ON we will substitute LM upon MN। कहां से मिला मुझे ये, फ्रॉम 2। सो हम लोगों को पता चल गया, यही हमें प्रूफ करना था, AB upon BC equals to LM upon MN, AB upon BC equals to LM upon MN, so hence proved। so this is your theorem। so इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सेकंड एक्सरसाइज में जो भी थ्योरम्स लगने वाले थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। नाउ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने BPT पढ़ा हुआ था। सो BPT दैट इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वहां पे उसका कन्वर्स भी है, एंड एट द सेम टाइम सेकंड थ्योरम दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का भी कन्वर्स है। सो उस टाइप के सम्स अगर आते हैं एक्सरसाइज में तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से थ्योरम्स के कन्वर्स को यूज करते हैं, क्लियर है। सो उसके लिए प्रूफ नहीं है, हम लोग इसे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे।